हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से लेके आ गए हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिगोमेट्री जो बेसिकली आईआईटी जेईई में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डन। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है गिवन दैट 1 plus tan 1 1 plus tan 2 so on 1 plus tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 to the power n का वैल्यू हमें फाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि यदि ऐसा कोई भी सीरीज दे दे, इट मीन्स वी हैव एनी सीरीज जो हमें कुछ साइन इंडिकेट कर रहा हो, जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से बेसिकली 3 डिग्री, सो ऑन कहाँ तक चल रहा है 45 डिग्री। अगर इसे बेसिकली एक्सप्लेन करें तो ये हमारे पास 1 + 1 डिग्री, 1 + tan 2 डिग्री, 1 + tan 3 डिग्री, सो ऑन। ये हमारे पास 1 + tan 45 डिग्री दिया हुआ है। इससे पहले का टर्म क्या आएगा 1 + tan 44 डिग्री। इससे पहले का टर्म क्या आने वाला है 1 + tan 43 डिग्री। ये अब गौर से अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर 1 + 44 करें तो बेसिकली 45 आने वाला है। सिमिलर वे में अगर इसको इसके साथ सम करें तो भी 45 डिग्री आने वाला है। नेक्स्ट अगर इसको सम करें तो भी 45 डिग्री आने वाला है। यानी कि ये सभी का कॉम्बिनेशन इसके साथ फॉर्म हो रहा है और ये दो सिंपल है 1 + tan थीटा। तो यहाँ से हम लोग एक अगर कैलकुलेशन करें तो हम लोग जनरली लेके चलते हैं 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा इंटू 1 + ये बेसिकली क्या दिया हुआ है tan 45 डिग्री माइनस थीटा। इट मीन्स यही हमें देगा। अगर 1 डिग्री है तो 45 माइनस, इट मीन्स अगर इसी का देखें तो 1 + हमारे पास अगर tan 1 डिग्री है इंटू 1 + ये बेसिकली क्या लिख सकते हैं 45 - 1 यानी कि 44। यही तो है बेसिकली। अगर इन दोनों को अगर एक साथ रिलेट कर दें हमारा काम बन जाएगा। इट मीन्स 1 + tan थीटा हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है एंड 1 + इसे जब ओपन करेंगे a + b के a - b के फॉर्मूले पे तो ये tan 45 माइनस tan थीटा अपॉन 1 + tan 45 tan थीटा बेसिकली ओपन होने वाला। और ये बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे एलसीएम ले लें तो 1 + क्या आ जाएगा हमारे पास tan थीटा, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 देता है तो 1 + tan थीटा बचेगा। एलसीएम लेने पे ऊपर में हमारे पास 1 + tan थीटा आ जाएगा और इसके पास क्या दिया हुआ है 45 का मतलब 1 हो गया एंड माइनस tan थीटा। और ये दोनों कैंसिल आउट होकर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 1 + tan थीटा इंटू ये बेसिकली 2 हो जाएगा अपॉन 1 + tan थीटा। ये दोनों कैंसिल, सो फाइनली 2 हो जाएगा। इट मीन्स इसका वैल्यूज 2 हो गए। यदि सेम टू सेम अगर 1 + tan 2 डिग्री करें इंटू 1 + tan 45 - 2 डिग्री, इट मीन्स 43। इससे प्रीवियस वाला टर्म, इट मीन्स ये वाला टर्म, यानी कि इन दोनों के साथ करें तो ये भी हमें 2 देने वाला है। इट मीन्स हमारे पास एक पैटर्न मिल गया। वो पैटर्न हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चंस में दिए हुए हैं 1 + tan 1 डिग्री इंटू 1 + tan 2 डिग्री इंटू 1 + tan 3 डिग्री, तो ऑन 1 + tan 45 डिग्री। इससे प्रीवियस का क्या है 1 + tan 43 डिग्री, सॉरी 44 डिग्री। इससे प्रीवियस क्या है 1 + tan 43 डिग्री, तो अब इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो हमारे पास 2 आ रहा है, इंटू इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास 2 आ रहा है,
इन दोनों को कंबाइन करें हमारे पास 2 आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये कब तक आने वाला है, और लास्ट में हमारे पास क्या है 1 प्लस tan 45 डिग्री। अब ये बताओ कितने टाइम्स आएंगे, क्योंकि हमें पेयर बनाना है कितने का, अगर टोटल 44 टर्म्स हैं और उसका पेयर बनाएंगे तो 22 हो जाएगा, यानी कि 22 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसका रिजल्ट 1 + 1 2 होता है। तो फाइनली 2 × 2 × 2 × 20, इट मीन्स 2 to the power 22 × 2, ये बेसिकली 2 × 23 आ जाएगा। सो n का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 23 आ गया। डन। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एंगल A and B is a acute angle and satisfy this equation, then find angle A and। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल। डन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा A B एंड C, here 90 डिग्री, एंड ये एंगल A एंड B क्या है, एक्यूट एंगल। तो बेसिकली यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं, एंगल A + B = 90 डिग्री। डन। तो अगर A फाइंड करें तो हमारे पास 90 - B आ जाएगा, और इस पे अगर tan अप्लाई करें तो हमारे पास tan A = tan 90 - B आने वाला है। हालांकि ये बेसिकली cot B होता है, इट मीन्स 1/tan = 1/tan B। डन। नाउ हमारे पास tan A एंड tan B में एक रिलेशन आ गया। अगर इस रिलेशन का इस इक्वेशन में अगर यूज़ करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे पास tan A + tan B दिया हुआ है, प्लस tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर B प्लस tan क्यूब A प्लस tan क्यूब B = 70 दिया हुआ है। अगर बेसिकली हम लोग tan B को रिप्लेस कर लें सभी को इन tan A के फॉर्मेट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan A + 1/tan A प्लस tan स्क्वायर A दिया हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास tan स्क्वायर A आ जाएगा, प्लस tan क्यूब, ये बेसिकली हमारे पास 1 tan क्यूब A = 70 आ जाएगा। डन। नाउ हमारे पास tan A + 1/tan A दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट A स्क्वायर प्लस B² दिया हुआ है, तो होल स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan A + 1/tan A का होल स्क्वायर, और 2A भी माइनस करना पड़ेगा। डन। और ये बेसिकली क्यूब दिया हुआ है, तो tan A अगर होल क्यूब में चेंज करना है तो tan A + 1/tan A का होल क्यूब, लेकिन फिर से हमें माइनस tan A 3 tan A माइनस tan A + tan 1/tan A 1/tan A माइनस करना होगा। क्लियर है? सुनो, ये हमारे पास आ गया = 70 है। डन। नाउ सिंपल हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं tan A + tan A को लेमडा, ताकि कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो हमारे पास ये लेमडा आ गया, और ये बेसिकली लेमडा स्क्वायर -2 आ गया, प्लस लेमडा टू द पावर 3 -3 लेमडा = 70 डिग्री। डन। यहाँ से हमारे पास 10 टू द पावर 3, और ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया,
10 to the power 3 और ये प्लस 10 स्क्वायर। डन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आने वाले हैं, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो -2 लेमडा एंड ये बेसिकली ये -72। डन। जब पावर 2 से ज़्यादा होता है तो हम लोग ट्राई करते हैं ट्रायल मेथड ताकि रूट्स हमें फाइंड हो जाए। तो लेमडा इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये रूट्स नहीं हो सकते। लेमडा इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 - 2 इट मीन्स ये 0 एंड ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ये इक्वेशन बेसिकली सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो लेमडा इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ये 8 आ गया, 4 आ गया, ओके टोटल 12 हो गया, माइनस ये बेसिकली 4 इट मीन्स 8 हो गया तो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। लेमडा इक्वल टू 3, ये बेसिकली ओके 27 हो गया, ये 9 हो गया, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अब लेमडा इक्वल टू 4 पुट करके देखते हैं, इट मीन्स ये हमारे पास क्या आने वाला है, लेमडा ये हमारे पास 64 ओके एंड प्लस ये बेसिकली 16, ये 2, ये बेसिकली 8 एंड -72 ओके। ये बेसिकली क्या आ गया 0 एंड 6, ये बेसिकली 8 आ गया, माइनस ये बेसिकली 0 एंड 8। यस, ये ऑफकोर्स लेमडा इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है। जब लेमडा इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मीन्स लेमडा -4 ये बेसिकली फैक्टर फॉर्म करेगा। जब ये फैक्टर फॉर्म करेगा तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इट मीन्स लेमडा -4 को लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -72 से अगर डिवाइड देते हैं तो फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं तो ऑफकोर्स लेमडा स्क्वायर ये आ जाएगा। तो लेमडा क्यूब और ये 4 लेमडा स्क्वायर ये बेसिकली माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, ये 5 लेमडा स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास क्या 2 लेमडा है एंड 72। ये बेसिकली नेक्स्ट हमें 5 लेमडा चाहिए तभी इसे मल्टीप्लाई करके 5 लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। ये 5 लेमडा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट 20 लेमडा तो माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, ये बेसिकली क्या हो जाएगा 18 लेमडा -72। तो इधर क्या आने वाला है, हमें सिंपली 18 चाहिए तो 18 लेमडा आ जाएगा 72 आ गया और ये बेसिकली कैंसिल आउट प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फाइनली हमारे पास लेमडा स्क्वायर 5 लेमडा प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गया। डन। नाउ लेमडा इक्वल टू 0 या फिर लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा प्लस 18 इक्वल टू 0, ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ये तभी पॉसिबल 0 तभी पॉसिबल है जब डी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस और नो, सॉरी डी ग्रेटर देन 0 तभी पॉसिबल होंगे। यस और नो। तो बेसिकली हम लोग के डी चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। यदि हमने डी चेक कर लिया, डी हमारे पास क्या आ रहा है डी बी स्क्वायर -4ac, तो ये बेसिकली लेस देन 0 आ रहा है। ऑफकोर्स ये 25 आई थिंक ये 25 हो गया, -4 × 1 × 18, ये ऑफकोर्स लेस देन 0 आ रहा है। डी लेस देन 0 है एंड ए बेसिकली क्या दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 यानी ग्रेटर देन 0 है। तो देन जो इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो बेसिकली क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, इक्वल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से लेमडा का कोई भी सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा यानी कि नो सॉल्यूशन यहाँ से। और एक हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू 4 आया सॉल्यूशन। डन। तो लेमडा हमारे पास क्या है 10a + 1/10a इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास है।
इट मीन्स अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास tan स्क्वायर 1, ये बेसिकली सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, इट्स इक्वल टू 4। जब ओपन करेंगे तो बेसिकली ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस ए, और ये कॉस स्क्वायर ए ऑन साइन ए इज इक्वल टू 4 हो गया, कैंसिल आउट। इट मीन्स 1/2 चाहिए इसे, तो साइन 2a में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। So now this will be cancel out, it means 2. So sin 2a is equal to 1/2. It means ये basically क्या देता है, sin 30 degree. It means 2a is equal to 30 degree. So a is equal to 15 degree. Done. Now हम लोग a फाइंड कर लिए हैं, तो क्या b नहीं फाइंड कर सकते हैं? ऑफकोर्स, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट क्या है, tan b is equal to 1/tan a, तो सिंपल है, tan 15 डिग्री, या फिर ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। हमारा रिलेशन क्या था, हमारा रिलेशन था b इज इक्वल टू 90 माइनस ए, सो बेसिकली 90 माइनस 15, इट मीन्स ये 5 एंड ये 75। डन। सो a इज इक्वल टू हमारे पास 15 एंड b इज इक्वल टू 75। डन। इसमें इस क्वेश्चन में मेन की पॉइंट था ये समझना कि बेसिकली हमारे पास क्या दिए हुए हैं। हमारे पास बोला गया था, साफ साफ अक्षरों में बोला गया था, भाई ये a एंड b क्या है, एक्यूट एंगल है, एंड a एंड b का ही रिलेशन पूछा जा रहा है। एक्यूट एंगल का मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री है, क्योंकि राइट ट्रायंगल है, एक एंगल राइट एंगल, तो इट मीन्स एक्स्ट्रा जो रिमेनिंग टू एंगल है वो उसका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो वो ही एक्यूट एंगल है। इट मीन्स इन दोनों का रिलेशन हमें ढूंढना है, तभी ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो सकता है। जब ये एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया तो एंगल ए एंड एंगल बी का फाइंड कर लिया, लेकिन ये रेडियन में पूछा गया, तो अभी जस्ट हमने डिग्री में आंसर दिया है, हालांकि डिग्री में नहीं चाहिए। ये 15 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ, ये π/12 हो गया, है ना, π/12, क्योंकि 6 का मीनिंग क्या होता है, 30 होता है, तो π/12 हो गया। और ये 75 का मीनिंग क्या होता है, ये π/2 माइनस π/12, ये 12 हो गया, और ये बेसिकली 6 π माइनस π, यानी कि बेसिकली 5 π/12 हो गया। डन। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan 25 डिग्री प्लस tan 85 डिग्री प्लस tan 145 डिग्री को a प्लस b√c में चाहिए, और a b c का वैल्यू फाइंड करना है और उसका सम बेसिकली फाइंड कर लेना है। ठीक है, सो नो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा इज इक्वल टू 3 tan 3 थीटा होता है, यस और नो। सो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 25 डिग्री दिया हुआ है, एंड tan 60 प्लस 25 करते हैं तो 85 देता है, एंड tan 120 प्लस 25 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 145 देता है। इट मीन्स 3 tan 3 थीटा, इट मीन्स ये बेसिकली 25 डिग्री, यस और नो, 25। और जाहिर सी बात है ये 3 tan 75 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि बेसिकली ये 90 माइनस 15 डिग्री होता है, और इसका बेसिकली हम लोग अगर कन्वर्ट करें तो ये cot 15 डिग्री है, ये ऑफकोर्स cot 15 डिग्री है, और cot 15 डिग्री का रिजल्ट होता है 3 × 2
2 प्लस रूट 2 क्या होता है, 2 प्लस रूट 2 होता है, हमने क्लास में लिखवाया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 6 प्लस 3 रूट 2। डन। तो अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 3 है एंड c का वैल्यू 2 है। तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 9। इट मीन्स 11, सॉरी ये हमारे पास 3, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट वेट। ओके 2 प्लस रूट 3 होता है, या 2 प्लस रूट 3, ये मल्टीप्लाई किया हमने, ये 3 आ गया। तो बेसिकली हमारे पास टोटल कितने हो गया, 12, एग्जैक्ट वैल्यू। डन। Now we have to move next question। हमारे पास स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट में हमारे पास दिया हुआ है 100 tan A is equal to 200 tan B is equal to 300 tan C is equal to X। डन। X दिया हुआ है, तो क्या सभी में 600 से डिवाइड दे सकते हैं। एलसीएम अगर इन सब का लें तो हमारे पास क्या आएगा, 600। इन सभी में अगर 600 से डिवाइड देते हैं तो बेसिकली क्या आ जाएगा, सभी में 600 से डिवाइड दे दी, हमारे पास tan A अपॉन 6 इज इक्वल टू tan, बेसिकली क्या हो जाएगा, tan B अपॉन 3। ये बेसिकली क्या होने वाला है, tan C अपॉन 2 एंड x अपॉन 600। एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव एंगल इन डिग्री ABC विथ A प्लस B प्लस C 90 डिग्री, यानी कि हमारे पास क्या दिए हुए हैं, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री। नौ यदि A प्लस B यूज़ करें तो 90 माइनस C हो जाएगा, और tan अप्लाई अगर करते हैं इस पे बेसिकली A प्लस B पे, tan 90 माइनस C, सो बेसिकली tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाता है, ये सिंपल, ये क्या है, cot C है। डन। दैट इज tan A की वैल्यू की बात करें तो tan A के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan A के प्लेस पे इसका अगर यूज़ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन 100 प्लस tan B के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x अपॉन 200 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 200 इज इक्वल टू कॉट C का वैल्यू क्या होता है, इट मीन्स tan C का वैल्यू की बात करें तो ये 300 यानी कि 300 अपॉन x हो जाएगा रिवर्स में। एलसीएम ले लें, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेज 200, ये बेसिकली 2 एंड 3x अपॉन ये 200 इंटू 100, 200 100 माइनस एक्स स्क्वायर 300। Now this will to cancel out and this 20 cancel out. Okay. Now 3, this is cancel out also. Now x square is equal to 2200 00 minus x. Addition will be, so x square 100 into 100, so x is equal to root under 100 to 100, so finally 100. Finally we will get 100.
that is x will get 100. now हमें फाइंड क्या करना है, एक बार फिर से क्वेश्चन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास फाइंड करना है क्रेस्टेटिक्स ऑफ x to the base 10. It means क्रेस्टेटिक्स ऑफ x to the base 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x to the base 10 तो फाइंड करना होगा, यानी कि ये क्या आने वाले हैं, log 100 to the base 10। ये क्या आने वाला है, ये 2 आने वाला है। तो characteristics will be 2, characteristics will be 2। done, this is my answer। नो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है, tan x 1 प्लस ये समथिंग इक्वेशन दिया हुआ है, इज इन द इंटरवल 0 to 3 पाई इज इक्वल टू p पाई अपॉन q, p एंड q को प्राइम दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p माइनस 6q। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें p एंड q फाइंड करना होगा, एंड p एंड q फाइंड करने के लिए इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना होगा। डन। तो नाउ हम आ जाते हैं एक्सप्रेशन पे, tan x इक्वल टू 1 प्लस साइन 5/5 माइनस कॉस 2 पाई बाई 5 अपॉन कॉस 5/5 प्लस साइन 2 पाई बाई। डन। ये क्या दिख रहा है, साइन थीटा एंड ये कॉस 2 थीटा है। हम लोग फॉर्मूला जाते हैं 2 साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा, अगर साइन में चाहिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, यस और नहीं। और हमें माइनस कॉस 2 थीटा दिया हुआ है, तो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस कॉस 2 थीटा हो जाए। अगर इसे वैल्यू यूज़ करें तो बेसिकली हमारे पास पाई/5 है। अगर cos 2 थीटा का यूज़ करें, माइनस cos 2 थीटा का यूज़ करें, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन ये cos थीटा एंड साइन 2 थीटा, तो बेसिकली cos 5/5 साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 5/5 cos 5/5। नाउ सिंपली ये माइनस हो जाएगा एंड ये स्क्वायरिंग में थीटा क्या है, π/5। यहाँ से साइन π/5 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमारे पास 1 + 2 साइन π/5 मिलने वाला है, और अपॉन में cos π/5 प्लस, जस्ट मिनट, ये तो कॉमन लिया हमने ना, 1 प्लस हमारे पास 2 साइन π/8 आ गया, π/5 आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट, सो हमारे पास tan π/5 है। डन। और ये बेसिकली tan x के बराबर है। तो हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा दिया हुआ है, तो tan अल्फा दिया हुआ है, सो थीटा इज इक्वल टू, इट मीन्स x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/5 हो जाएगा, n की अल्फा हो जाएगा। और ये जो बेसिकली बोला जा रहा है x बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई के बीच में होना चाहिए। तो नो हम लोग 1 बाय 1 वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू क्या क्या आने वाला है, 0 पुट करेंगे तो π/5 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो बेसिकली क्या आने वाला है, 1 पुट करेंगे तो 6 π/5 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो बेसिकली 12, नहीं 2 पुट करेंगे तो 11 π/5 आ जाएगा, और बेसिकली 3 पुट करेंगे
16 पाई बाई 5 आ जाएगा, और ये एक्स्ट्रा है 3 पाई से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यही वाला पार्ट चाहिए। क्लियर है एंगल? और हमें फाइंड करना है पी एंड क्यू, इसके सम का पी एंड क्यू, तो इन सभी का 5/5 6 पाई बाई 5 प्लस 11 पाई बाई 5, तो समेशन करेंगे तो ये 18 पाई अपॉन 5 आ गया, और ये बेसिकली 3 से ये कैंसिल नहीं होने वाला है, तो 18 पाई बाई 5, तो हेयर बेसिकली p क्या हो गया, p इज इक्वल टू 18 एंड q इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 5 होने वाला। तो हमें चाहिए p माइनस 6q इज इक्वल टू p का मतलब 18 माइनस 6 इंटू q का मतलब 5, इट मीन्स ये 18 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस। डन। नो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर है? दैट इज अगर पी tan अल्फ़ा फाइंड करना होगा तो हमें क्या मिलेगा, tan अल्फ़ा प्लस 1/tan अल्फ़ा, इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है। अगर इससे सॉल्व करें तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करेगा, इट मीन्स tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 tan अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज tan अल्फ़ा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, दैट इज tan pi by 4, that is alpha is equal to pi by 4. डन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है p tan बीटा, दैट इज tan बीटा प्लस 1/tan बीटा इज इक्वल टू, वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2√2 दिया हुआ है, वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया। जब इसे सॉल्व करने चलते हैं तो बेसिकली क्वाड्रेटिक हमें फॉर्म मिलेगा। क्वाड्रेटिक इट मीन्स दैट इज tan स्क्वायर बीटा माइनस 2√2 tan बीटा प्लस 1 इक्वल टू डन। सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग tan बीटा फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी बेसिकली 4 यानी 8 माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज 2√2 प्लस माइनस ये बेसिकली 4, इट मीन्स 2/2। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, तो रिजल्ट आया √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, इट मीन्स tan बीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1, इट मीन्स बीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। यस और नो? तो सिमिलर वे में tan बीटा इज इक्वल टू √2 प्लस 1, तो बीटा इज इक्वल टू 67.5 डिग्री। डन। दैट इज, ये बेसिकली क्या होता है, 90 माइनस ना, दैट इज 90 माइनस 22, 5 ये 5 9 7 ये मैं yeah of course that is this। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है p tan गामा इज इक्वल टू tan गामा प्लस 1/tan गामा इज इक्वल टू, वैल्यू क्या दिया हुआ 4, तो सेम टू सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने वाला है, तो 4 tan गामा प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज tan गामा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब बताओ 4 प्लस माइनस ये बेसिकली ये 12 देगा, 12 का मीनिंग क्या है, 2√3 अपॉन 2 देने वाला, इट मीन 2 प्लस माइनस √3, और ये प्लस और माइनस 2 प्लस √3 अगर देता है तो ये बेसिकली गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट ना, गामा
नेगेटिव वाला पार्ट इट मीन्स 2 माइनस रूट 3 का मीनिंग होता है गामा इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये बेसिकली ये 75 डिग्री होता है, ये 15 डिग्री और ये 75 डिग्री। या 15 डिग्री एंड ये 75 डिग्री। डन। नाउ यदि बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि भाई m प्लस n यानी कि सम क्या आने वाला है, तो सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन यानी कि पाई बाई 4 प्लस 67.5 प्लस 22 प्लस डिग्री बेसिकली 22.5 प्लस 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू फाइनली में ये पाई बाई 4, ये जब एडिशन करते हैं तो ये बेसिकली 90 इट मीन्स पाई, इट मीन्स 5 पाई 4। डन, 5 पाई बाई 4 आ गया। लेकिन हमें एक्सप्रेशन m पाई बाई n यानी कि m का वैल्यू 5 हो गया, n का वैल्यू 4 हो गया, तो m प्लस n बेसिकली। डन।